हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित आदित्य मंडल और आज हम लोग जा रहे हैं गया पितृपक्ष मेला के अवसर पर पिंडदान करने के लिए। मेरे साथ जा रहे हैं मेरे नाना और नानी, जिन्हें एक्चुअली में पिंडदान करना है। हम लोग एक ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं और ये गाड़ी हमारे पास सुबह के 4:30 बजे पहुंच गई थी। यहाँ से हम लोग रवाना हुए। आप लोग देख सकते हैं बाहर कि चारों तरफ अभी अंधेरा है। सवेरे 5 बज चुके हैं और ये देखिए धीरे धीरे उजाला हो चुका है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक जगह राजगंज में जियो पेट्रोल पंप के पास रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे ही साथ एक और भी गाड़ी है जो पीछे रह गई है। सुबह का वक्त है, हम लोग राजगंज पहुंच गए हैं। यहाँ पर पीछे में हमारी गाड़ी है और हम लोग जा रहे हैं गया जी के। और पितृपक्ष का समय चल रहा है और श्राद्ध के लिए नाना और नानी और बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, वो लोग साथ में इस गाड़ी पर हम लोग जा रहे हैं गया जी। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के आत्माओं के शांति के लिए श्राद्ध अनुष्ठान और पिंडदान किया जाता है। और ये देखिए, यही द टार्जन द वंडर कार है जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं गया जी को। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रुके हुए हैं और पता ही नहीं चला कब ये थोड़ा देर बहुत ज़्यादा देर में बदल गया। देखिए सारे टूरिस्ट लोग, जिसमें मेरे नाना नानी भी है, इसमें हम लोग सब बहुत देर तक इंतज़ार करने लगे। ये ड्राइवर भैया भी परेशान हो गए। उसके बाद फिर जैसे ही गाड़ी आई हम लोग आगे बढ़ने लगे। ये देखिए, ये गाड़ी है जो पीछे छूट गई थी। जो जगह है यहाँ पर खीर मोहन बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर चाय भी बहुत अच्छे मिल रही है। ये मटके वाली चाय। रोड पर हम लोग रुक चुके हैं, यहाँ पर सब चाय वगैरह पी रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से निकलेंगे। एक गाड़ी और है, वो थोड़ी पीछे छूट गई है। जैसे ही वो हमारे पास आ जाएगी फिर हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रुककर मेरे नाना नानी ने भी चाय पिया और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी खुल गई। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे अपने लक्ष्य की तरफ। से गया जी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं राधे कृष्ण भवन। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा जो पूरा ग्रुप आया है मेरा नाना नानी के साथ, हम लोगों को पिंडदान करना है। ये देखिए, इस गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं और भैया जी हमारे ड्राइवर है, बड़े हेवी ड्राइवर है भैया जी। और यहाँ से फिर हम लोगों को शायद पैदल चलते हुए या फिर गाड़ी से जाना पड़ेगा नदी तक। भैया जी गाड़ी को साइड कर रहे हैं, इसी गाड़ी से हम लोग को जाना है। ये देखिए गाड़ी जिसका नंबर है JH09AS6041। भैया जी गाड़ी को साइड कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर राधे कृष्ण भवन पर नहा धो लेंगे और नहा धोने के बाद हम लोग टोटो से निकलेंगे गया जी, जहाँ पर पिंडदान होता है उस जगह पर। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नाना नानी आगे बढ़ चुके हैं और अंदर घुसूँगा मैं यहाँ पर भवन के। और यहाँ पर पंडित जी सारे कुछ रेडी करके रखे हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर देखिए कुछ खाने पीने के लिए लगा हुआ है। अंदर में गाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो ये मेरे हाथ पर झोला है जिस पर कुछ सामान रखे हुए हैं हम। मेरा काम का बस एक चार्जर है, बाकी बात हम नहा धोकर ही आए हुए हैं। पर अपने शूज़ खोलकर मैं जाऊंगा अंदर की तरफ। नाना नानी अंदर में पहले ही बैठे हुए हैं। पर नानी बैठी हुई है। ये झोला हमने उन्हें दे दिया। पंडित जी वहाँ पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है हमें, जो हमें लेकर आए हैं, कि सारा कुछ यहीं से हमारा जुगाड़ हो जाएगा। ये नाना जी जा रहे हैं बहुत हड़बड़ी में सारे लोग। अंदर का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए पंडित जी लोग सारे बैठे हुए हैं। यहाँ सीढ़ियों से चढ़कर अपर फ्लोर तक भी जा सकते हैं। ऐसे तो लिफ्ट की सुविधा भी मौजूद है। बड़ा सा हॉल है जहाँ पर सब बैठे रहते हैं। अब एक अंकल ने आकर हमारे लिए रूम खोल दिया। के घर पर हम हैं, जिसको भी पिंडदान करना है वो लोग सब गए हैं अपना बाल कटवाने के लिए, या फिर जो बाल शेव करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, उसके लिए। यहाँ पर हम तब तक सबके सामान की रखवाली कर रहे हैं।
मुंडन करवा के आने के बाद हमने देखा कि पंडा जी सारे लोगों को बुलाकर यहाँ पर सबसे नाम पता एड्रेस वगैरह पूछ रहे थे और उसे एक येलो कलर के पेज वाले डायरी में लिख रहे थे। पंडित जी, आप थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो उसका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य ये है कि ये जो अभी पिता का नाम, दादा का नाम, दादा का नाम, गाँव, पोस्ट, थाना, ये सब लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि अगली पीढ़ी जब कभी आए कोई, हाँ, वो उनको ये ज्ञात हो कि हमारे पिता दादा यहाँ पर पहले आ चुके हैं। जी, यहाँ पर नहीं बल्कि इन पंडित जी के पास में आए थे, ये पंडित जी के पास आए। तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमें भी इनके पास जाना है। हाँ हाँ हाँ। इनका एक वंश का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। अच्छा, तो ये आपके पास एक वंश का रिकॉर्ड रह जाता है कि ये लोग हमारे पास आए थे, और ये रिकॉर्ड फिर आपके पास कब तक रहेगा? जब तक धरती है, मतलब अच्छा खासा आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड रह जाता है ना? से भी रिकॉर्ड है। समय समय पे कागज का एक समय होता है, हाँ। जिस समय कागज नष्ट होने वाला रहता है, तो उस समय जो कागज रहती है उस पे वो नाम चल जाता है। अच्छा, ऐसा भी आप लोग करते हैं क्या कि उसको ऑनलाइन? करते हैं जी नहीं, सारा लिखित होती है और ये सब चीज़ें कागज की होती है। अच्छा, चलिए ठीक है, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर पूजा के लिए हम लोगों से 3100 रुपये लिया गया और हमें एक नारियल दिया गया। पिंडदान के दौरान जिस भी सामग्री की आवश्यकता होती है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड रहता है। यहाँ पर से संकल्प के बाद हम लोग निकल रहे हैं पिंडदान के लिए। हमारा सारा ग्रुप जा रहा है, नाना नानी आगे पर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आते ही भैया लोग बोलने लगते हैं कि ऑटो पर आप जाइए, ऑटो का 20 रुपये पड़ रहा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। तो यहाँ राधे कृष्ण भवन से अगर आप जाइएगा तो 20 रुपये में आप घाट तक पहुँच जाइएगा। से हम लोग अपने लक्ष्य स्थल तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे पद यात्रा करते हुए। अब धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ रहे हैं आगे की ओर सीढ़ियों से। ये ब्रिज भी बड़ा रंगारंग नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। जगह जगह पर पुलिस, बिहार पुलिस यहाँ पर लगे हुए हैं और देख रहे हैं ताकि कुछ गलती, कुछ प्रॉब्लम ना। पुल के नीचे आप लोगों को ये फाल्गु नदी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे दुकान भी लगे हुए हैं जो कुछ सामान बेच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पर ऑरेंजेस वगैरह का जूस मिल रहा है। भैया लोग तो बुला कर ऑरेंज का जूस पिला रहे हैं, लेकिन पैसे भी ले रहे हैं। स्थिति देखिए कि भीड़ उतनी कुछ खास नहीं है। फल वगैरह, पानी यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। ये मेरी नानी धीरे धीरे चल रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ का दृश्य देखिए कितना सुंदर है। निगम गया जी के तरफ से कुछ जन सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। फाल्गु नदी के तट पर देखिए लगा हुआ है पितृपक्ष मेला महासंगम 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। आज वैसे तो दूसरा ही दिन है पितृपक्ष का और आज भी अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है। कि कितने सारे लोग यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण करने के लिए आए हुए हैं। देखिए क्या दृश्य है यहाँ पर। कृपया कूड़ा यत्र तत्र ना फेंके। आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। ज़मीन एकदम तप रहा है, बहुत गर्म है और चलते चलते पैर पर लग रहा है कि आज ही पहले दिन ही, मतलब एक दिन का तो ट्रिप ही है, उसी पर छाला पड़ जाएगा। देखिए बहुत कोई वहाँ पर पानी में भी उतरे हुए हैं।
ये देखिए यहाँ पर पिंडदान का कार्य चल रहा है। पंडित जी पिंडदान का कार्य करवा रहे हैं। ये देखिए पिंडदान करवाते वक्त यज्ञ पूजा वगैरह करवाया जाता है। यह करवाया जाता है ताकि पितरों की, हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं वो शांत रहे। पितृपक्ष के एक बहुत ही पावन अवसर पर हर साल यह पितृपक्ष मेला गया जी में मनाया जाता है। आदमी गड़बड़ी कहाँ है? आओ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके अपने पंडित जी भी है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। जहाँ पर यह पिंडदान का पूजा किया जा रहा है उसके जस्ट बगल पर ही फाल्गु नदी भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बस बिहार के ही लोग नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष से लोग पिंडदान करवाने के लिए आते हैं। पिंडदान का माता पिता ये दृश्य बड़ा ही सुंदर नज़र आ रहा है। ये ब्रिज सा है जिसके इस साइड पर फाल्गु नदी का पानी है और बड़ा ही साफ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया नदी में विसर्जन की सामग्री ना फेंके। 15 दिन अलग अलग जगह पर बोर्ड लगा हुआ है ताकि लोग स्वच्छता का भी ध्यान रखें। और यहाँ आने के बाद बड़ा ही सुंदर सा, बहुत ही सुंदर महसूस हो। वो देखिए वहाँ पर ऊपर में कुछ है, वो देखिए उस पर लिखा हुआ है पितृपक्ष मेला 2025। ये देखिए ये है मेरी नानी जो यहाँ पर चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक्चुअली में पिंडदान का काम मेरे नाना और नानी को ही करवाना है। मैं बस उनके साथ आया हूँ ताकि उनकी देख रेख कर सकूँ और उनका थोड़ा हेल्प कर सकूँ। कैमरे को ऊपर करने पर एक बड़ा सा बलून दिखाई पड़ता है जिस पर लिखा हुआ है पितृपक्ष महासंग्राम 2025। यह बलून असल में बड़ा छोटा दिख रहा है पर सामने से देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा दिखेगा। धूप भी बहुत कड़क है और ज़मीन भी तप रहा है। चलने में मज़ा ही आ रहा है क्योंकि सीन थोड़ा सुंदर सा है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए अगर कहा जाए कि बस कुछ ही लोग यहाँ पर आते हैं जो हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करवाने पहुँचते हैं, तो जो लोग सोचते हैं कि बहुत कम लोग पहुँचते होंगे जिन्हें पितरों पर, आत्माओं पर विश्वास नहीं है, वो बहुत गलत बात है। यहाँ आने के बाद मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इतने सारे लोग पूरे भारतवर्ष से, भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं उसकी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सब अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचा करते हैं।
इस पिंडदान से पितरों की आत्मा को भोजन एवं शांति प्राप्त होती है। बात यह है कि हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि छाँव कहाँ पर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर छाँव होगा, जहाँ पर बैठने में तकलीफ़ ना हो, वहीं पर बैठकर ये सारा कर्म पूजा वगैरह किया जाएगा। है सेक्टर 9, ये सेक्टर 9 है, और हम अभी तक जितने भी सेक्टर से पार हुए, हमने बस यही देखा कि कोई भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है। हर सेक्टर पर, हर जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ये दूसरा ही दिन है, पितृपक्ष मेला का दूसरा ही दिन है, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा, ये भीड़ उतनी ही बढ़ती जाएगी। देखिए साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत गंदगी हो रही है, उसको फटाक से साफ करके एक कूड़ेदान में डाल दिया जा रहा है। एकदम बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। ये हमारे ग्रुप के सारे लोग आ चुके हैं, मेरे नाना और जो भी है, जो हमारे साथ आए हुए हैं इस पर, वो लोग सब बैठ गए। और ये पंडित जी ने कहा हम सभी को बैठने के लिए, जो भी पूजा करवाएंगे और पिंडदान देंगे। इसके बाद पंडित जी चले गए कुछ सामग्री लाने के लिए, और इसी जगह पर बैठकर पूरा पिंडदान का कार्यक्रम